आपको जो सबसे पहली खबर इस खास बुलेटिन में जो डेडिकेटेड है इलेक्शन को, उसमें आपको बताने जा रहे हैं कि 8 एजेंसियों का जो एग्जिट पोल मध्य प्रदेश में सामने आया है, जिसको आप पोल्स ऑफ पोल्स कह सकते हैं, उसका जो इसेंस है, उसका जो सारांश है, वो ये कह रहा है कि बीजेपी की सरकार बनने की संभावना है। एग्जिट पोल में 4 बीजेपी की सत्ता में वापसी करवा रहे हैं और 3 पोल कांग्रेस की सरकार बनने की संभावना की तरफ इशारा कर रहे हैं। एक एग्जिट पोल में सत्ता के करीब दोनों दलों को दिखाया गया है और पोल ऑफ पोल्स में भाजपा को 122, कांग्रेस को 103 और अन्य को यानी अदर्स को 5 सीटें दी गई की अधिक दिखाई देती है। हालांकि 4-3 का अंतर आप कह सकते हैं। 4 एग्जिट पोल बीजेपी को आगे लेकर चल रहे हैं, 3 कांग्रेस को आगे लेकर चल रहे हैं और एक न्यूट्रलिटी के करीब है, यानी वो तटस्थ खड़ा है। दोनों ही दलों को समान संख्या के आसपास ही वो दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसका जो सारांश है वो बताता है, जो इसका एक औसत निकाला जाता है, वो बीजेपी के एज को दर्शाता हुआ आगे बढ़ रहा है। जी जया। बिल्कुल, तो देखिए 8 एजेंसीज हैं और एक बार फिर से आपको बता दें, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन रही है, ऐसे 4 एग्जिट पोल बता रहे हैं। लेकिन हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस भी आगे बढ़त लेती हुई बाकी के एग्जिट पोल में दिखाई दे रही है। तो देखिए मध्य प्रदेश की स्थिति आपको इस वक्त बता रहे हैं, कड़ी टक्कर, नेक टू नेक फाइट नजर आ रही है। लेकिन अब संभागवार जरा हम स्थितियों को जान लेते हैं कि महाकौशल, विंध्य, चंबल, यहां पर पिछले 2018 के चुनावों में क्या स्थिति थी और अब 2023 एग्जिट पोल इन राजनीतिक दलों को कितनी सीटें देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए सर्वे में एमपी कांग्रेस को बढ़त, एबीपी वोटर का सर्वे। लेकिन इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि बीजेपी को 88 से 112 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस को 113 से 137 सीटें मिल सकती है। लेकिन अब अगर हम संभागवार जाते हैं तो देखिए निमाड़ की सीटें सबसे पहले 28 सीटें, जिसमें से बीजेपी को 10 से 14 सीटें मिल सकती है। चंबल सबसे महत्वपूर्ण, यहां से सत्ता बनती भी है, बिगड़ती भी है। बीजेपी केवल 4 से 8 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस को 25 से 29 सीटें मिल सकती है। महाकौशल की सीटें, और इसमें देखिए आप बीजेपी 14 से 18 सीटें, कांग्रेस को 23 से 27 सीटें मिल सकती है, अन्य के खाते में 2 सीटें जाती हुई। लेकिन मालवा की बात करें, बीजेपी को 25 से 29 सीटें यहां मिल सकती है, कांग्रेस को 16 से 20 सीटें मिलने का अनुमान सी वोटर के सर्वे में निकलकर सामने आ रहा है। तो बहुत महत्वपूर्ण है सर संभागवार हालात। लेकिन अगर हम ये देखें, समझने की अगर कोशिश करें शरद जी, तो देखिए कुछ सर्वे ऐसे हैं जो बीजेपी को लीड लेते दिखाई दे रहे हैं, यानी कि सरकार मध्य प्रदेश में बन सकती है। लेकिन जो संभागवार स्थिति, ये थोड़ी सी टेंशन बढ़ाने वाली बीजेपी के लिए। देखिए ये सब पोल्स में अलग अलग कहानी है और दूसरे हम जो पोल्स जो बीजेपी के लिए दिखा रहे हैं अच्छी संख्या, वहाँ पर जब हम इस गणित को देखते हैं तो वो ग्वालियर चंबल में बीजेपी को कुछ कम सीटों का नुकसान बता रहे हैं। जहाँ तक मुझे ध्यान है कि जो इंडिया टुडे और एक्सिस माई इंडिया का सर्वे जो था वो कुछ और कहानी कह रहा था। चलिए इसके पहले कि हम अपने साथियों की तरफ रुख करें जया, हम सीधे रुख कर लेते हैं इंडिया टुडे और माई एक्सिस इंडिया का जो एग्जिट पोल था उसकी क्या कहानी थी, इसको हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर अपने साथियों की तरफ चलेंगे। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इंडिया टुडे और एक्सिस माई इंडिया के पोल पर। चलिए बिल्कुल, तो एक्सिस माई इंडिया का एमपी का एग्जिट पोल क्या बता रहा है वो जरा आप देख लीजिए। एमपी में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई ये सर्वे बता रहे हैं, 140 से 162 सीटें सबसे ज्यादा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस को 68 से 90 सीटों पर यहां पर सिमटता हुआ हम देख सकते हैं। निमाड़, चंबल, महाकौशल, बघेलखंड, ये वो इलाके हैं जहां पिछले चुनाव में बीजेपी को थोड़ा सा नुकसान झेलना पड़ा था। लेकिन इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी यहां सबसे आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और उन्हीं संभागों में कांग्रेस को नुकसान होता दिखाई दे रहा है। शरद जी बिल्कुल, देखिए ये इस सर्वे को लेकर कुछ कथित रूप से कंट्रोवर्सी जैसी भी बातें सामने आई और इसको लेकर कांग्रेस ने टारगेट भी किया और कमलनाथ जी का भी एक बयान इसको लेकर सामने आया है कि दरअसल ये कहीं एक प्रभाव डालने की कोशिश है प्रशासन तंत्र पर कि जिससे उनके दिमाग में ये मानस रहे कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की आ रही है। सर तो उन्होंने तो ये भी कहा कमलनाथ जी ने कि देश विजन से चलता है, टेलीविजन से नहीं।
ये उन्होंने कहा है। जी बिल्कुल, उनका अधिकार है, वो ऐसा सोच सकते हैं। और जब भी कई बार हमने देखा है कि चुनावी प्री पोल या एग्जिट पोल के सर्वे होते हैं तो कई बार इस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं, क्योंकि इतनी मेहनत करता है जया एक पॉलिटिकल पार्टी और उसका प्रमुख कि एकदम से जब नतीजे नहीं आए हुए हैं, यानी जो एग्जैक्ट पोल है वो नहीं आया हुआ है, एग्जिट पोल अगर आपको थोड़ा बहुत पीछे दिखा रहा है या खासा पीछे दिखा रहा है तो एक कहीं ना कहीं एक क्षुब्ध होता है व्यक्ति और वो इस तरह की प्रतिक्रिया की तरफ जाता है। तो इसके अगर रीजन वाइज आप देखें तो महाकौशल में 47 सीटों में से 32 बीजेपी को +14 है, कांग्रेस 13 घट रही है, 15 पर नजर आ रही है, निमाड़ में 12 यानी 6 सीटें प्लस दिखा रहा है, यानी ये बल्ले बल्ले बीजेपी का सर्वे है। कांग्रेस की 4 माइनस हो रही हैं, मालवा में 55 सीटें हैं, +15 दिखा रहा है, ये 41 हासिल कर रही है बीजेपी, ऐसा दावा है। कांग्रेस 14 है यानी -14 हो रही है। भोपाल में 12 है, भोपाल में ये ज़रूर घाटा हो रहा है 2 सीटों का, और कांग्रेस 2 सीटें प्लस कर रही है। तो ये बीजेपी के लिए मुस्कुराने का सर्वे है। और एबीपी और हम बात करें सी वोटर्स का सर्वे जो है वो बता रहा है कि कांग्रेस के लिए कंफर्टेबल मेजॉरिटी 130+, जिसका दावा दिग्विजय सिंह भी कर रहे हैं। सीधे चलेंगे रीवा, जहां हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट अंचल शुक्ला हमारे साथ हैं। अंचल, इस समय एग्जिट पोल का बाजार गर्म है और एग्जिट पोल सिर्फ इंडिया टुडे या माई एक्सेस इंडिया या एबीपी और सी वोटर्स ही नहीं कर रहे हैं, आप और हम भी अपना एग्जिट पोल लेके मैदान में डटे हैं कि भैया हमारे हिसाब से तो इतनी है। और जो राजनीति में गहरी रुचि रखते हैं वो तो पेन कॉपी लेके हो ही नहीं सकता, इतने वोट इनके, इतने या इतने माइनस भी कर दिए, इतने घटा, जैसे हम लोग स्कूल कॉलेज के दिनों में जोड़ते थे ना कि कम कर करके भैया 45 से नीचे तो काट ही नहीं सकता वो कहीं। तो बताइए जरा विंध्य का, जो आप अपना भी बता सकते हैं, जनता का भी बता सकते हैं, और भी कुछ जोड़ना चाहें तो वो भी बता सकते हैं। जी जी बिल्कुल शरद जी, देखिए जिस तरीके से जनता की नब्ज टटोली है, और प्रत्याशियों की अगर बात करें तो 17 तारीख को मतदान के बाद ही अगले दिन उन लोगों ने पोलिंग बूथ के हिसाब से और अपनी प्लानिंग करी थी, अपने वोट कितने वोट पड़े, कितने वोट हमारे हैं, कितने किसके हैं, एक जो अंदाजा, एक जो गणित लगाते हैं वो लगाई गई है। लेकिन विंध्य का जो मैं नज़ारा देख पा रहा हूँ शरद जी, जितनी सीटों में, लगभग विंध्य की 20 सीटों पे मैंने जाके कवरेज दिया है और जनता के बीच में मैं गया हूँ, वहाँ आम लोगों से राह चलते पान की गुमटियों पर, ठेलों पर, चाय के ठेलों पर लोगों से बात करी है। तो कहीं ना कहीं जो निकल कर सामने आ रहा है, 2018 के चुनाव में 24 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी और 6 सीटों पर मात्र कांग्रेस सिमट कर रह गई थी। तो विंध्य से जरूर इस बार फायदा होने वाला है कांग्रेस पार्टी को। कई दिग्गज भी हारे थे, अजय सिंह राहुल की बात कर लें तो कई दिग्गज भी हारे थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। 15 से ज़्यादा सीटें यहां पर कांग्रेस को मिलेंगी और 15 से के आसपास ही लगभग भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली हैं। अब कोई बड़ा चमत्कार ही हो जाए, लाडली बहना का मास्टर स्ट्रोक जिसे बताया जा रहा है, इसके बाद अगर इसका असर हुआ तब मैं इसकी बात कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी यहां पर पिछले चुनाव के मुकाबले खड़ी रह सकती है, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। रही बात एग्जिट पोल की शरद जी, तो एक अखबार ने ही छापा है, पिछले 3 बार का चुनावों का एग्जिट पोल उसने छापा है और कभी भी एग्जिट पोल नतीजों से मेल खाते हुए नजर नहीं आए। दूर दूर तक उनका कोई वास्ता नहीं रहा, एग्जिट पोल अलग रहे और जो नतीजे रहे वो अलग रहे। तो जिस तरीके से सारे एग्जिट पोल बताए जा रहे हैं, जितने भी सर्वे करने वाले चैनल हैं या सबके अपने अपने दावे हैं, वो तो 3 तारीख को ही तय होंगे कि कितने दावे सच हैं और वो परखे जाएंगे वहीं पर कि कितनी इनकी बात में सच्चाई है। लेकिन अगर विंध्य की बात करें तो 30 में से 15-15 सीटें निश्चित रूप से कांग्रेस और भाजपा को मिलने वाली है यहाँ पर शरद जी। इस पर तो मैं मुझे कहावत को थोड़ा तोड़ मरोड़ कर पेश करूंगा कि जाकी रही राजनीतिक भावना जैसी, एग्जिट पोल तिन देखी वैसी। जैसा आप सोचते हैं आपको एग्जिट पोल वैसा देगा। आप समर्थन में खड़े हैं किसी पार्टी के तो आपको लगता है कि बहुत बढ़िया है, अगर वो एग्जिट पोल भी अच्छा है तो आपको लगता है बल्ले बल्ले, बिल्कुल यही तो मैंने सोचा था। और अगर आपकी पार्टी पीछे दिख रही है तो आप कहते हैं ये तो सब गड़बड़ हो गया है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। और देखिए पुरानी कहानी भी देखिए, क्योंकि बात सही है, एग्जिट पोल गलत भी साबित हुए हैं। 2004 में लोकसभा इलेक्शन में गलत साबित हुए, 2015 में बिहार विधानसभा के चुनाव में गलत साबित हुए। तो ये कोई एक्यूरेसी की करीब 76% कर्नाटक इलेक्शन के एग्जिट पोल कारगर रहे। तो ये बहुत एक्यूरेट प्रणाली है, ये भी सही बात नहीं है। लेकिन जया हमें कुछ और अपडेट के साथ
आगे ले जा रही है। जी, अंचल जी ने तो अपना एग्जिट पोल बता दिया है, लेकिन विंध्य के 2018 की जरा हम सीटों की स्थिति समीकरणों को भी समझने का प्रयास करते हैं, उसके बाद में ग्वालियर का रुख करूंगी। तो देखिए, विंध्य में 2018 में बीजेपी को बहुत अच्छा परिणाम यहां से मिला था। 30 सीटें विंध्य की आती हैं, 24 सीटें बीजेपी ने यहां से जीती थी और कांग्रेस को महज 6 सीटों पर ही संतुष्टि करनी पड़ी थी। लेकिन विंध्य से कांग्रेस ने इस बार, आप ये समझ लीजिए कि एक कोशिश की है इस चुनाव को उठाने की, क्योंकि सबसे पहली रैली प्रियंका गांधी की जो हुई थी वो विंध्य से ही उन्होंने शुरुआत की थी, विंध्य से उन्होंने हुंकार इस चुनाव की भरी थी। और हमने हर एक क्षेत्र में देखा कि प्रियंका गांधी के चेहरे को कांग्रेस ने आगे रखा और वहां पर हर संभाग को साधने की कोशिश की गई। लेकिन विंध्य, जहां से कांग्रेस और बीजेपी दोनों के दिग्गज नेता आते हैं, इस बार विंध्य किसका साथ देगा देखने की जरूरत है। लेकिन ग्वालियर को भी समझ लेते हैं सर। बिल्कुल सर, जया, और ये चचाई जलप्रपात का बहुत सुंदर दृश्य था विंध्य का जी। कितना सुंदर मानसून के समय का ये दृश्य था, जिस पर हमारे ग्राफिक टीम ने बड़ी मेहनत करके वहाँ डिस्प्ले किया है। और अब ग्वालियर चलने की बात हम कर लेते हैं, क्योंकि ग्वालियर भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है इस चुनाव का। इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि ये ज्योतिरादित्य सिंधिया जो पिछले चुनाव में कांग्रेस में थे, अब वो बीजेपी में हैं। और पिछले चुनाव में विंध्य ने ज़रूर बीजेपी का साथ दिया, लेकिन ग्वालियर चंबर प्योरली कांग्रेस के साथ खड़ा था। और इसका पूरा श्रेय, इसका पूरा सेहरा बंधा ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के सर। और इस बार ये दावे बार बार सामने आए कि सबसे गहरा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा मध्य प्रदेश में कहीं, तो वो ग्वालियर चंबल अंचल है। और सिंधिया जी ने कमर कसी कि मैं ऐसा नहीं होने देने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। और क्या तस्वीर आएगी ये तो 48 घंटे बाद साफ हो जाएगा। लेकिन उमेश, हमारे साथी उमेश पाराशर वहाँ से लगातार मुस्तैद हैं। और इनके बारे में मैं ये भी बता दूं कि लगातार हाथ चोटिल और प्लास्टर और फ्रैक्चर के बाद इस एक सैनिक की तरह होता है, एक अधिकारी की तरह होता है, फौज के पत्रकार भी साहब, थोड़ा सा हम लोगों के प्रति भी आपका स्नेह भाव जो देख रहे हैं बना रहे। तो उमेश अपना कर्तव्य निभाते रहे, हाथ बंधा था, एक हाथ से गाड़ी चलाना या गाड़ियों में बैठकर इधर उधर जाना। उमेश, बहुत बधाई आपको इसके लिए। और अब एक दिन की मेहनत और है, फिर कुछ विश्राम आप भी कर सकते हैं और हम भी सोच सकते हैं। बताइए, ग्वालियर चंबल की क्या तस्वीर है और क्या कह रहा है उमेश जी का एग्जिट पोल? बाकी एग्जिट पोल तो हमने देख ही लिए। जी जी जी, देखिए शरद जी, एग्जैक्ट पोल बिल्कुल अपनी अपनी राय रखते हैं, लेकिन ग्वालियर चंबल के लोगों की एक राय ये है कि यहाँ पर जो वोटिंग होती है वो सिर्फ जाति पर होती है, ना विकास के आधार पर होती है, ना किसी और आधार पर होती है। सिर्फ जाति पर जो वोटिंग होती है वो की जाती है। जिसने जाति को साध लिया, जाति के प्रत्याशी ने जिसको साध लिया, वही चुनावी मैदान में जीत हासिल करता है। ये चंबल का रिकॉर्ड हमेशा रहा है। अगर लगातार हम देखें 2003 से 2018 तक का अगर चुनाव हम देखें कि जहां से चंबल में जिस जो पार्टी है उसकी जो सीटें ज़्यादा आती हैं तो वही सत्ता पर काबिज होता है। लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के नेतृत्व में लगातार 3 बार यहाँ से सीएम रहे हैं और लगातार चंबल ग्वालियर से जो बीजेपी की सीटें हैं उनमें बढ़त हासिल की थी। 2018 में यहाँ से गणित बदल गया और 2018 में बीजेपी को सिर्फ 7 सीट मिली और बीजेपी सत्ता से बाहर रही। इस बार क्या लगता है आपको उमेश? इस बार क्या लगता है? इस बार आपका अपना विश्लेषण, आप घूमे हैं काफी, क्या लगता है आपको संक्षेप में तीव्रता से? जी जी बिल्कुल। देखिए शरद जी, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो 34 सीटें हैं उनमें से तकरीबन 18 के आसपास जो सीटें हैं वो कांग्रेस की आएंगी। 18 से 20 हो सकती हैं, सिर्फ इससे ज़्यादा कांग्रेस को सीट नहीं मिलेंगी। और चूंकि सिंधिया की साख दाव पर लगी, इससे कम से कम 14 सीटें बीजेपी के खाते में आएंगी और अन्य या बीएसपी के लिए यहाँ से कोई जगह नहीं है, कोई भी सीट नहीं है। चंबल में लगातार जो वोटिंग हुई है, काफ़ी अच्छी पहले से वोटिंग हुई है, महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और इसी बात से अंदाजा लगाया जा रहा है कि यहाँ पर बीजेपी को जो सीटें हैं वो बढ़त में मिलनी चाहिए। देखिए उपचुनाव हुआ था, उसमें दोनों पर 17 सीटें अभी तक हैं, लेकिन यहाँ पर जरूर बीजेपी कांग्रेस को 3 सीटों का फायदा होते हुए यहाँ पर नजर आ रहा है। अब बीजेपी कांग्रेस 20 सीट पर यहाँ आ सकती है और तकरीबन 14 सीटों पर बीजेपी आएगी। सिंधिया की साख दाव पर है, नरेंद्र सिंह यहाँ से मैदान में है। अब 3 तारीख का सिर्फ इंतजार है, जब 3 तारीख को कितना बीजेपी को फायदा मिलता है, ग्वालियर चंबल संभाग से किसकी सरकार बनेगी, ये तो 3 दिसंबर। 3 सीटें जल्दी से बता दीजिए जहां आप कह रहे हैं कांग्रेस गेन कर सकती है। चलिए, मुझे लगता है मुझे सुन नहीं पा रहे हैं ठीक। हाँ बता दीजिए जी। 3 सीटें आप कह रहे थे, कौन कौन सी हो सकती है? मैं बता रहा हूं आपको। जी जी
जी जी देखिए सर, पहले जो मुरैना की सीट है एक बार फिर कांग्रेस की झोली में है, और जहां से सबसे जो मुरैना जिले की जो सीट है जौरा की, वो इस बार कांग्रेस की झोली में आ सकती है सर। ये सर सबसे बड़ी है, क्योंकि सीएम शिवराज सिंह चौहान जब वहां जौरा पहुंचे थे तो उन्होंने सूबेदार रजौदा को कहा था कि आप यहां पर दूसरे मुख्यमंत्री हैं, आप जो भी कहेंगे अगर यहां से आप चुनाव जीतेंगे, और तकरीबन 60 साल के बाद बीजेपी ने यहां से चुनाव जीता था। शुक्रिया आपके एग्जिट पोल के लिए सर, बहुत शुक्रिया, और आपकी जांबाजी को मैं फिर सलाम कर रहा हूं कि उसी हाथ में आपके माइक आईडी है बंसल न्यूज़ का, जो एक्सीडेंट के बाद चोटिल हुआ और प्लास्टर आप डाले हो। जी मैं बढ़ रहा हूं फिर जया की तरफ। बिल्कुल, और देखिए छत्तीसगढ़ को भी समझना जरूरी है, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि जो एग्जिट पोल आया है दावे अपनी तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ अब कांग्रेस के दिग्गज नेता अपने कार्यकर्ताओं तक एक मैसेज देने की भी कोशिश कर रहे हैं। कमलनाथ की हम बात करें, पीसीसी चीफ कमलनाथ ने एक ट्वीट किया और ये लिखा कि सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ मैदान में जाएं। बीजेपी चुनाव हार चुकी है, कुछ एग्जिट पोल जानबूझकर इसलिए बनाए गए हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता निराश हो जाएं। लेकिन देखिए ये बहुत अच्छी कोशिश भी है शरद जी, क्योंकि ये वाकई में सच है, क्योंकि जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे थे कि एग्जिट पोल आने के बाद कुछ कार्यकर्ता जरूर निराश हो गए होंगे, लेकिन कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता, चाहे आप सुरजेवाला जी की बात कर लीजिए या कमलनाथ जी के, अपने ट्वीट के माध्यम से उन कार्यकर्ताओं में जोश भरने का प्रयास कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि जिस ताकत के साथ आपने चुनाव लड़ा उसी के साथ मतगणना में भाग लीजिए। और सुन लीजिए जरा क्या कहा है कमलनाथ जी ने। कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत से मैदान में आ जाएं। भाजपा चुनाव हार चुकी है। कुछ एग्जिट पोल जानबूझकर इसीलिए बनाए गए हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ता निराश हों और झूठा माहौल दिखाकर अधिकारियों पर दबाव बनाया जाए। चलिए, तो आपने देखा कमलनाथ जी का दावा है कि ये अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए और कांग्रेस कार्यकर्ता को कहीं ना कहीं डीमोटिवेट करके जिस दिन मतगणना होनी है मतगणना स्थलों से थोड़ा सा मायूसी की तरफ ले जाने की कोशिश करता हुआ उनका आरोप है। अब बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की तरफ। जया हमें छत्तीसगढ़ ले चल रही। जी जया। बिल्कुल, और छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि जितने भी पोल्स यहां से आए हैं वो कांग्रेस की ही सत्ता वापसी करवा रही है, यानी कि एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन सकती है। ये एग्जिट पोल में सामने आ रहा है। 5 पोल में भाजपा सत्ता से 4 से 6 सीट, बहुत ये कहा जा सकता है कि 5 पोल ऐसे हैं जो बहुत करीबी फाइट दिखा रहे हैं, लेकिन 8 पोल ऐसे हैं जो कांग्रेस की सत्ता में वापसी करवा रहे हैं। पोल ऑफ पोल्स जो निकलकर सामने आ रहा है वो आपको बता देते हैं, भाजपा 38 सीटें और कांग्रेस को 49 सीटें मिल सकती है। अन्य के खाते में 3 सीटें यहां पर जा सकती है। हालांकि 75 प्लस का जो नारा है वो जरूर इस बार छत्तीसगढ़ में होता दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल, तो ये आप देख रहे हैं कि वहाँ कांग्रेस की सरकार की तरफ इशारा साफ तौर पर है। और एबीपी सी वोटर्स का जो एग्जिट पोल है वो छत्तीसगढ़ का जो रीजन वाइज एग्जिट पोल है वो मध्य क्षेत्र जो कहा जाए वहाँ का, यानी छत्तीसगढ़ का सेंट्रल रीजन जिसको आप कहें, वहाँ की 64 सीट में कांग्रेस आगे है। बीजेपी को 28 और कांग्रेस की अगर बात करें तो 32 सीटें दिखा रहा है। और उत्तर छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो 31 और 35 का इक्वेशन समझ में आता है। 14 सीटों पर बराबरी की टक्कर बताई जा रही है। तो ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये हम दिखा रहे हैं एबीपी और सी वोटर्स का जो अनुमान है अलग अलग रीजन वाइज। और 2 रिपोर्टर्स हमारे दक्षिण बस्तर की 12 सीट में कांग्रेस को बढ़त बताई जा रही है। सबसे पहले रजत जी का ही रुख करते हैं, फिर कुलेश्वर की तरफ आएंगे रायपुर। रजत, इस बार बस्तर में ऐसा क्या था कि बीजेपी को भी बस्तर से बड़ी उम्मीदें थीं और एग्जिट पोल भी बता रहे हैं कि बस्तर में टक्कर बहुत मजबूत रही है बीजेपी की, और कांग्रेस को अगर कहीं पसीना आया है तो वो बस्तर में ही आया है। इज इट ट्रू? क्या सही है ये? जी बिल्कुल शरद जी, आपका आकलन सही है। और अभी एग्जिट और एग्जैक्ट पोल के बीच अभी हम जो समीक्षा कर रहे हैं, जो लोगों में चर्चा है, उसके हिसाब से ये तो पक्का है कि मुकाबला जो है वो 50-50 का है। पिछले बार की तरह का परफॉर्मेंस जो है वो कांग्रेस रिपीट नहीं कर रही है। हालांकि बहुत प्रॉमिसिंग तरीके से कुछ कांग्रेस कैंडिडेट्स थे, जैसे दीपक बैज की मैं बात करूंगा चित्रकूट विधानसभा से, इसके अलावा कवासी लखमा की मैं बात करूंगा कोंटा विधानसभा से, कोंडागांव से मैं बात करूंगा मोहन मरकाम जो पूर्व पीसीसी अध्यक्ष रह चुके हैं। ये तीनों बहुत प्रॉमिसिंग तरीके से विपरीत परिस्थितियों में भी चुनाव जीत कर आते थे और पार्टी के लिए जो है सीट गेन करते थे। इस बार
बहुत अच्छे तरीके से ये नहीं कहा जा रहा है, दावे के साथ नहीं कह पा रहे हैं ये कैंडिडेट कि वे चुनाव जीत रहे हैं या कितने मतों से जीत रहे हैं। लिहाजा यह साफ है कि इस बार मामला जो है वो फंसा हुआ है। अगर इस तरीके के दिग्गजों की सीटें भी अगर फंस रही हैं या जीत का अंतर बहुत थोड़ा हो रहा है तो दूसरी सीटों का अंदाजा स्वयं ही बस्तर लग का जाता आपका है। एग्जिट पोल बस्तर क्या में कह इस रहा है? बार जहां आप गए हैं, जहां आपकी बातें हुई हैं लोगों से, जहां आपने विश्लेषण किया है, बहुत संक्षेप में हमें बता दीजिए कि बस्तर का एग्जिट पोल रजत वाजपेयी जी का बंसल न्यूज का क्या कह रहा है? जी 50-50 का मामला है। भाजपा जो है वो 6 से 7 सीट तक भी जा सकती है, लेकिन कांग्रेस की सीट जो है वो 6 या 5 रहेगी। इससे ज़्यादा का फर्क नहीं पड़ने वाला। जो मैदानी इलाकों में जो चीज़ें दिख रही थी उससे यह स्पष्ट है कि इस बार कांग्रेस को बस्तर में भारी नुकसान होगा। तो आदिवासी किसका साथी, ये जो सवाल शुरू से पूछा जा रहा था, और आदिवासी जिसके साथ सरकार बनेगी उसकी हाथों हाथ। क्या बात है, अच्छी तुकबंदी हो गई। बहुत शुक्रिया रजत जी। और जया, अब आप हमें कुलेश्वर की तरफ बेहिचक ले जा सकती हैं, रायपुर। बिल्कुल, कुलेश्वर की तरफ हम चलेंगे। और कुलेश्वर, 3 जो हमारे रिपोर्टर्स जुड़े थे उनसे एक बात निकलकर जरूर, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जरूर उन्होंने मुझे दे दिया है। जैसे कहा जाता है ना कि पत्रकारों के जो सोर्स होते हैं वो या तो चाय की दुकानों पर होते हैं या गुमटियों पर होते हैं, छोटे छोटे सोर्स हमारे पास होते हैं। ऐसे आप बताइए कि आपके एग्जिट पोल के लिए क्या यही सोर्स आपके काम आए, और इन सोर्स का क्या कुछ कहना है, क्या नजर आ रहा है छत्तीसगढ़ में और खास तौर पर रायपुर में? देखिए, बिल्कुल रायपुर की अगर हम बात करें तो 7 विधानसभा है। 7 में निश्चित तौर पे कुछ जगह कांग्रेस की सीट थोड़ी सी वीक नजर आ रही है, लेकिन बाकी जगह जो है कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा है। और निश्चित तौर पे अगर हम रायपुर के 4 विधानसभा की बात करें, रायपुर उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, तो अधिकांश 3 सीटों पर जो है कांग्रेस फिर वापस आ रही है। हालांकि एग्जिट पोल फिर से कांग्रेस को सरकार के बनाते हुए नजर आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने जो किसान को केंद्र बिंदु रखा, किसान एक बड़ा वोट बैंक है छत्तीसगढ़ का, और निश्चित तौर पे दोनों के ही घोषणा पत्र हमने देखा कि किसान को मुख्य रूप से रखा गया। अगर हम बीजेपी की बात करें तो 3100 का बात करी, कांग्रेस 3200 देने का बात करी। कांग्रेस ने कर्जा माफी का बात किया तो वहीं बीजेपी ने भी जो है किसानों को राहत देने की बात की है। तो कुल मिलाकर ये जो चुनाव लड़ा गया है, किसानों को मुख्य रूप से बिंदु में रखा गया है। और देखिए, कांग्रेस भले ही एग्जिट पोल जितने भी आए उसमें कांग्रेस को पूर्ण बहुमत बनाते हुए नजर आ रहा है, लेकिन बीजेपी के लिए भी एक उपलब्धि होगी, क्योंकि जो बीजेपी 2018 में 15 सीट में सिमट गई, उसके बाद लगातार जो उपचुनाव हुआ उसमें 13 सीट में सिमट गई, वो बीजेपी को अभी एग्जिट पोल में अच्छा मार्जिन जो है वो दिया जा रहा है। अगर बीजेपी यहाँ पर 30 सीट भी लेकर आती है तो भी उनको हाई कमान देखिए, ये तो हमने एग्जिट पोल में देखा कि बीजेपी ने अचानक से जो कमबैक किया है, जिस आंधी तूफान की छत्तीसगढ़ में बात हो रही थी, वो फिलहाल एग्जिट पोल में नजर आ रहा है। लेकिन कांग्रेस के नुकसान की वजह क्या है, ये जरा संक्षेप में हमें बता दीजिए। देखिए, बिल्कुल अगर हम रायपुर के 7 विधानसभा की बात करें तो 6 में जो है पूर्ण रूप से कांग्रेस यहाँ पर वापस करते हुए नजर आ रही। एक जो है धरसीवा, उसमें थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम पूरे 90 विधानसभा की बात करें तो निश्चित तौर पर कांग्रेस एक बार फिर से वापस आती हुई नजर यहाँ पर आ रही है। चलिए, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखते हैं कि छत्तीसगढ़ का एग्जिट पोल किसके करीब पहुंचता है। हालांकि वहां बहुत क्लियर कट सारे एग्जिट पोल बता रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार, और मध्य प्रदेश में थोड़ा सा क्या खासा क्लोज कह सकते हैं आप, लेकिन फिर भी अगर उसका पोल ऑफ द पोल्स का अगर हम निकालते हैं एक सेंस, तो वो बीजेपी की तरफ साफ तौर पर संकेत कर रहा है। और अब वक्त है जया इजाज़त लेने का, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है, क्रिकेट का मैच है, और ये पीली वर्दी में सजे हुए ये जो खिलाड़ी हैं, हमारा दिल तो तोड़ गए हैं। लेकिन ठीक है, दिल टूटने के बाद भी देख रहे हैं, पिछली बार फिर वो मैक्सवेल, अब तो उनके पैर में अगर क्रैम्प आते हैं तो हम लोगों के दिल दहल जाते हैं। क्रैम्प आया तो मैच गया। तो भैया, आज रायपुर में सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया, तो उस माटी में जय जुहार करते हुए भारतीय खिलाड़ियों, नीली वर्दी वालों, आज बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया को ऐसा सबक सिखाओ वहाँ बढ़िया से कि कुछ यार, कुछ तो दिल को राहत मिले। वर्ल्ड कप की ये जो याद है ना, बहुत कसक रही है अभी भी मन में। बहुत शुभकामनाएं इंडियन टीम, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। क्यों जया? निश्चित तौर पर सर, जी, अब वर्ल्ड कप नहीं मिला, लेकिन T20 सीरीज तो हम जरूर जीतना चाहेंगे। चलिए, और बने रहिएगा। और 3 तारीख को तो बिल्कुल भी कहीं जाने का प्रोग्राम, क्योंकि ना इधर ना उधर, रहिएगा बंसल न्यूज के साथ। संडे का प्रोग्राम कैंसिल करिएगा। बिल्कुल। सिर्फ रिजल्ट। इजाजत दीजिए, नमस्कार।